साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और इसको लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी हैं वो कमर कसकर तैयार हैं। इस वक्त हम महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं दिनेश जैन, जो प्रदेश सचिव कांग्रेस रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और पिछले 2 बार आपने चुनाव लड़ा था और इस बार 5 साल से लगातार सक्रिय हैं और आम जनता के बीच में लगातार जाकर उनकी समस्याओं पर बात भी कर रहे हैं और उन्हें सुलझाने का दावा भी कर रहे हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस का माहौल है और भाजपा जो इस वक्त हाशिए पर है, एक्चुअल स्थिति क्या है? आपको क्या लगता है, ग्राउंड क्या कहता है? कांग्रेस का माहौल फील्ड में अगर आप जाएंगे तो अपने आप आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 साल के शासन में 18 साल का हो गया, अब 1.5 साल का छोड़ के 18 साल के शासन में भ्रष्टाचार, हमारी विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ पर अगर पटवारी से भी कोई काम कराना है तो उसको 2,000 रुपये देना है, उसकी नफ्ती करवाना है तो 2,000 देना है, नामांतरण करवाना है तो 5,000 देना है, और कोई विवाद अगर है उसको सुलझाना है ज़मीन जायदाद के, तो जो कांग्रेस बोल रही है 50% करप्शन, वो 50% ही देना है। जहाँ तक सरकारी अमले की बात करें तो ये स्थिति है। एक बहुत ही अलग तरह का सवाल करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार तो आज नहीं है, भ्रष्टाचार तो हमेशा रहा है और रहेगा, ऐसा कहते हैं लोग। आम जनता भ्रष्टाचार पर इस बार वोट करेगी, आपको लगता है? क्योंकि पहले भी गवाही रही है, कई बार कई सरकारें रही हैं, कई प्रदेशों में रही हैं जहाँ की भ्रष्ट सरकार को आम जनता लेकर आई है। जैसा आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि क्या ये मुद्दा वाकई रहने वाला है? भ्रष्टाचार का मीनिंग जिस तरीके से आप सोचेंगे वैसा निकलेगा। भ्रष्टाचार यहाँ इसलिए कुछ परसेंटेज, अगर ये 2 लाख वोट हैं तो 5,000 वोट भी अगर भ्रष्टाचार से कन्वर्ट होते तो बहुत बड़ी बात है। और 5,000 वोट इसलिए बदलेंगे कि पहले भी भ्रष्टाचार होता था, लेकिन वो 500 रुपये का काम 2,000 रुपये में हो रहा है। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से प्रभावित तो नहीं है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें कांग्रेस इस बार जो है, पिछली बार बहुत कम वोटों से कांग्रेस आई थी और इस बार आप कह रहे हैं, हालांकि इस बार भाजपा ने जो काम किया लगातार हो भी रहा, दिख भी रहा है, तो क्या कारण है? कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार आ जाएगी? कांग्रेस के पास 3-4 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो मेरी विधानसभा की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, तो सबसे पहला मुद्दा है कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी और हकीकत में वो फील्ड में दिखी। कमलनाथ जी ने यहाँ पर गायों के लिए जो गौशाला की बात करी थी, वो गौशाला उन्होंने बनाई और गौशाला के अंदर आज गाय नहीं है, इनके पास चारा का पैसा देने के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा था कमलनाथ जी की सरकार पे। दूसरा, कमलनाथ जी की जितनी भी योजनाएं थी उन्होंने उसको उसी समय क्रियान्वित की और जहाँ तक में 50,000 रुपये हमारी विधानसभा में सभी के माफ़ हुए हैं। 50,000 रुपये सभी किसानों के माफ़ हुए और हम इसके गवाह हैं। दूसरा, कमलनाथ जी के बारे में लोगों की एक मंशा बन गई कि इनको 5 साल और देना, ये ईमानदार व्यक्ति है और ये जरूर राज अच्छा करेगा, ऐसे लोगों की भावना हुई जब वो तुलना कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कमलनाथ जी के चेहरे पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता वोट देगी या इंडिविजुअल व्यक्ति की जो महत्व है या उसकी जो कैपेसिटी है या जो उसका प्रभाव है वो काम करेगा? कमलनाथ जी का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से टिकट का वितरण किया है, जो अभी हम सुन रहे हैं, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सर्वे को भी आधार माना है और सब ग्रुप या गुटबंदी बंद कर दी है, तो कार्यकर्ताओं में भी जोश है। एक सही उम्मीदवार हमें मिलेंगे और कमलनाथ जी का चयन करने का तरीका भी सही है और कमलनाथ जी का फेस भी सही है। दिनेश, यदि हम आपकी बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो लगातार कमलनाथ जी की टीम काम सर्वे कर रही है, हम आपकी बात करें तो आप अपने स्ट्रेंथ क्या मानते हैं इस क्षेत्र में? चूँकि 2 बार आपने चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहा आप नहीं आ पाए, लेकिन इस बार आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी, ऐसी कुछ चीज़ें आपने की हैं जो जनता के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हैं? मैं 5 साल से लगातार फील्ड में हूँ और मैं 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ और 2nd पोजीशन पे रहा हूँ और बहुत मिनिमम मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि हम किसानों की, मज़दूरों की, छात्रों की जो भी समस्याएं होती है
उनको फील्ड में जाके लड़ते हैं। जैसे कि अगर किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है तो हम बिजली विभाग का घेराव करेंगे, नियम कानून से बात करेंगे और उनको ट्रांसफार्मर दिलाते हैं, उनके राशन कार्ड बनवाते हैं, उनकी जो भी समस्याएं उसको सुलझाते हैं स्पॉट पे जाके। तो लोग निर्दलीय में भी हमको वोट दिए थे और अब जब हमारे पास कांग्रेस का सिंबल है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अब मेरी कांग्रेस का सिंबल है और मेरा जो कार्य करने का तरीका है वो आपको बताया ही मैंने। हम ये आशा करें कि आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं। क्या ब्लूप्रिंट है महिदपुर के लोगों के लिए आपके पास? आप क्या योजनाएं हैं जो इन्हें आप देने वाले हैं? मेरे पास जो योजना है वो ऐसी है, मैं MSc टेक मिनरल एक्सप्लोरेशन में किया है। मैं यहाँ पर इजराइल में 14 इंच बारिश में दोनों फसल ली जाती है और मालवा का पठार यहाँ पर अपने कहावत है कि डगडग नीर पकपक रोटी। तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे पानी को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले वो डिटेल टेक्निकल बात है, तो मैं उस सोच के साथ यहाँ पर छोटे छोटे 100 से 150 स्टाफ डैम बनाएंगे। मैं खुद जियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने खुद सर्वे कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे बनाना। 10 से 15 लाख की लागत के स्टाफ डैम बनाएंगे। दूसरा, गरीबों के लिए हम काम करेंगे। जितने भी फर्जी BPL वगैरह फर्जी बने हुए जिनको हक है, जिसको सरकार की योजनाओं को फ़ायदा मिलना चाहिए लेकिन उनको सरकार की योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उनको कट करेंगे और नए को बढ़ाएंगे। मालवा निमाड़ की लगभग 7 सीटें हैं जो पिछली बार जो है भाजपा ने काफ़ी कुछ जीती थी, कांग्रेस की बहुत कम सीटें थी और इस बार भाजपा कमोबेश मालवा और निमाड़ पर ही काम कर रही है। तो यहाँ मालवा और निमाड़ में आपकी सीटें कैसे बढ़ेंगी, क्या कारण है? कुछ तो यहाँ के जो विधायक हैं इन्होंने विकास का काम नहीं किया, विनाश का ही काम किया है। तो सबसे बड़ा कारण तो एक यही रहेगा कि इन्होंने पैसा कमाया है, पैसा बनाया है। भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारियों ने ही नहीं किया है। इन्होंने भूमाफिया और खनन माफिया की उपाधि भी दे दी जाए यहाँ के विधायकों को तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सबसे बड़े भूमाफिया और खनन माफिया रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में जो भी प्रश्न उठाए हैं वो लोकहित वाले नहीं हैं, उनके व्यक्तिगत हित के ही उठाए हैं। ये आरोप प्रत्यारोप जो हैं ये तो भाजपा भी करती आ रही है कांग्रेस के ऊपर कि जब कमलनाथ सरकार आई थी तो 1.5 साल में उन्होंने उसे पूरा तबादला उद्योग बना दिया था। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है। आपको लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप आम जनता तक नहीं पहुँचते? हकीकत सभी जानते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, ये युवाओं का देश है। वो युवा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो नेताओं को सब समझ रहा है कि कहाँ झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। कमलनाथ जी की योजनाओं को भी समझ रहा है और शिवराज सिंह जी की योजनाओं को भी समझ रहा है। तो युवा बहुत समझदार है और इस बार परिवर्तन की लहर है और शिवराज जी की सरकार पूरी तरीके से यहाँ से विदाई लेगी। जी, अंतिम सवाल है, सवाल रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो कौन सा ऐसा बड़ा काम है या बड़ा उद्योग है जो महिदपुर को आप देने वाले हैं या दे पाएंगे? सबसे पहला मेरा काम है कि यहाँ पर इस क्षेत्र को सिंचाई से जोड़ा जाए। अगर सिंचाई से जुड़ा तो उसका स्तर ऊपर उठ जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात करना, यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए और मार्केट होना चाहिए। वो तीनों चीज़ें होगी तो ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोली जाएगी। तो हमारे यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलने के जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क, जो भी जोन यहाँ पर दिया गया है, नागदा पास में लगा हुआ है, तो इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर है, तो उस इंडस्ट्रियल जोन में हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे और छोटे छोटे उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे। जैसे पत्तल उद्योग है, जो भी छोटे छोटे उद्योग है जो बहुत कम लागत के हैं, उनको बढ़ावा देंगे ताकि हमारे युवाओं को काम भी मिले और रोज़गार भी मिले। दिनेश जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दिनेश जी से बातचीत हुई और यहाँ की आम जनता के बारे में बातचीत करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर वो इन्हें देखती है। दिनेश जी लगातार आम जनता के बीच में हैं और उनके पास में एक ब्लूप्रिंट भी है, जैसा वो कहते हैं कि वो बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। बहरहाल उन्हें टिकट मिलता है या नहीं, यदि टिकट मिलता है तो उसके बाद में वो जीतते हैं या नहीं, और जीतते हैं
तो उसके बाद में जो उनके वादे हैं, जो उनके इरादे हैं, वो कितने सफल हो पाते हैं, कितने पूरे हो पाते हैं, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।